की आशा और बदलाव की डोर, और वो डोर इतनी मजबूत है कि हम सब लटक के उसके साथ इस बिहार को इस दशा से, इस दुर्दशा से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। इसी क्रम में चुनाव अभियान समिति के बिहार के अध्यक्ष और हमारे स्थानीय नेता पूर्व विधायक किशोर मुन्ना जी से आग्रह करते हैं कि आके अपनी बात को रखने का काम करेंगे। एक बार सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए, बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय किशोर जी। प्रशांत किशोर जी के बारे में यही जानते होंगे आप लोग कि ये रणनीतिकार थे, चुनाव जिताते थे, जिसका हाथ पकड़ लो देश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते थे। लेकिन 4 साल पहले ये काम छोड़ दिया। ये काम इसीलिए छोड़ दिया कि देख लिया कि भाई किसी को एमएलए एमपी बनाने से मुख्यमंत्री बदलेगा, जनता गरीबी से नहीं निकलेगी। तब इन्होंने तय कर लिया कि इसी मिट्टी में प्रशांत किशोर का जन्म हुआ है। उनके दादाजी बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे, तो इस मिट्टी में जहां जहां जाते थे दूसरे प्रदेश में काम करते थे। वहां बिहार के लोग सिर्फ मजदूर हुआ करते थे। एक समय बिहार के लोग सिर्फ अफसर आईएएस आईपीएस हुआ करता था। अब बिहार का पहचान मजदूरों का प्रस्थान बन गया। ये संकल्प लेकर आए, इस मिट्टी का कसम खाकर आए कि जब तक आपके तकदीर को नहीं बदल देगा, जब तक आपको गरीबी से नहीं निकाल देगा, जब तक आपके घर में शिक्षा नहीं पहुंचा देगा, तब तक चैन का सांस नहीं लेंगे। और यही कारण है 3 साल से बिना रुके हुए, बिना झुके हुए, बगैर कोई सुविधा का ख्याल किए हुए यह बंदा, यह व्यक्ति 47 साल का गांव 5000 गांव गया, हजारों लाखों लोगों का आंसू पोंछा। और आज लगता है कि एक फरिश्ता आया, भगवान ने एक भेज दिया इस धरती पर प्रशांत के रूप में कि बिहार के लोगों को, नेताओं ने, नीतीश बाबू हो, लालू जी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सब लोगों ने बिहार के लोगों का खून चूस लिया है। ऐसा चूसा है कि चेहरे पर लाली नहीं है, पेट भी पूरा अंदर है, बाल बच्चा मजदूरी कर रहा है। जब तक उससे निकालेंगे नहीं, तब तक चैन का सांस नहीं लेंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर जी ने तय किया कि अब एमएलए एमपी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, अब बिहार के जनता को राजा बनाने का संकल्प लिए हैं। और इसीलिए बदलाव रैली में आज बलवा बजा रहे हैं, इस गांव में आए हुए हैं। आपका हाथ उठाकर संकल्प लेना होगा कि प्रशांत जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो रास्ता आपको बता रहा है, उस रास्ता से चलिएगा तो गरीबी से निकल जाइएगा। और क्या है, नेताओं ने आपके पीठ पर, लालू जी हो, नीतीश जी हो, मोदी जी हो, सब लोगों ने आपके पीठ पर, आपके बच्चों के पीठ पर बोरा लाद दिया है। प्रशांत किशोर जी अकेले आदमी है जो आपके बच्चे के पीठ पर स्कूल का बस्ता लादना चाहते हैं। स्कूल का बस्ता का मतलब क्या समझते हैं? स्कूल का बस्ता का मतलब कि आपको, वो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। मोदी जी, लालू जी, नीतीश जी आपके बच्चे को पीठ पर बोरा लादकर मजदूर बनाना चाहते हैं। और प्रशांत किशोर जी आपके बच्चे को पीठ पर बस्ता लादकर पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। कि प्रशांत किशोर बनिए, कलेक्टर, एसपी, डीएम बनिए, आपका भी बच्चा देश का नेतृत्व करेगा, समाज का नेतृत्व करेगा। इसी संकल्प के साथ प्रशांत किशोर जी आए हैं। तो सब लोग हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए और एक बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हम आग्रह करते हैं प्रशांत किशोर जी आवे और आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में आप लोग 2 घंटे से यहाँ पर जुटे हैं, मैं सबका हृदय से धन्यवाद कर रहा हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारे जन सुराज के सभी साथी,
जिन्होंने इस प्रयास को, इस विचार को बिहार के घर घर पहुंचाने में कंधा लगाया है, जिनकी मदद से आप यहां पर आए हैं, उन सबका भी हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अब एक बार आपसे आग्रह है, जो लोग बीच में खड़ा है, भैया कुर्सी पर बैठ जाइए। जिसको कुर्सी मिला हुआ है कुर्सी पर बैठ जाइए, कुर्सी पर बैठिए, नहीं तो पीछे के लोगों को नहीं दिखेगा। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। आप सब यहां पर आए हैं ये समझ के कि कोई बिहार में नया दल बना है, जन सुराज, उसका कोई नेता है प्रशांत किशोर। नेताजी आएंगे, बोलेंगे कि सारे लोग स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए तो सुपौल का, सहरसा का, मधेपुरा के, कोसी के लोगों का भला होगा, आपका काम होगा। कोई आके बताएगा कि आपको राशन कार्ड मिलेगा, कोई बता रहा है कि भैया यहाँ अस्पताल खुलेगा, नाली गली बनेगा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड नहीं दिलवाते हैं, किसी का कोई मदद भी नहीं करते हैं। ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने सिखाने का अभियान है। अभी हम आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे। आज तक आप किसी नेता का रैली में नहीं गए होंगे जहां नेताजी वोट नहीं मांगते हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। काहे? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के गरीब आदमी, पूरा बिहार का लोग पूरा जीवन भर से वोट देते जा रहा। पहले 40-45 बरिस तक आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर हम लोगों ने 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाया। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता के देख लिया। आपका सहरसा का, सुपौल का, कोसी के लोगों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं प्रशांत किशोर। आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा करता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। वो रास्ता आप सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर न हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक, सांसद, मंत्री का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो जिसको जिसको अब रास्ता ये सीखना है, 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा। अब आपसे भाषण हो गया खत्म, अब पढ़ाई हो गया शुरू। तो जिसको ये रास्ता सीखना है, 15 मिनट में आपसे हम 3 सवाल पूछेंगे। नीचे करो ये तख्ता टूटी। 3 सवाल आपसे पूछेंगे। आपको अपनी जगह से हाथ उठाकर हाँ या ना बोलना है। अभी 15 मिनट में आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। उत्तर देते समय हर आदमी को हाथ उठाकर जवाब देना है। हाथ काहे उठाना है? हाथे में सब दम है। लोकतंत्र में इसी हाथ से जिसका बटन दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। तो अगर जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक भैया ताली नहीं बजाना है। भाषण खत्म, अब पढ़ाई शुरू। सारे लोग
जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई या रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए। हाथ सबके उठे के चाहिए, हाथ उठाइए और जोर से बताइए, पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अरे भाई, कोसी की जनता कितना समझदार है। हम आपको नहीं सिखाए, हमने नहीं बताया। यहां आया हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर है या गरीब, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होगा ही के चाहिए। इतना बात सबको समझ में है कि अगर आपके लिए, आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए, आपके लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपना पूरा, अपना इलाका के लोग का हालत देखिए। चुप, जैसे बुझा रहा है कि बिजली का करंट मार दिया। अभी कितना जोर से बोल रहे थे, कितना जोर से बोल रहे हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होके के चाहिए। अरे भाई, यहां बैठे हुए इतने लोग हैं, जिसको माइक दे दे आधा आधा घंटा भाषण होगा। कोई मुखिया को गाली देगा, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए आज तक वोटें नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होकर कहेगा कि ए भैया, एक का गारंटी बा कि अगर अपना बच्चा के लिए हम लोग वोट देंगे तो हम लोग को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। बिहार में तो हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि बच्चा के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख कर लीजिए, अभी गारंटी कार्ड भी आपको देंगे। अभी रास्ता सीख लीजिए और आपको गारंटी कार्ड भी देंगे, आपको पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारे बात पर भरोसा नहीं करेंगे, सबको अपने आंख के सामने जादू देखना है कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर लोग बताएंगे। आज तक आपने जिस दल को, जिस नेता को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ हिलाओ भैया, हाथ उठाओ सारे लोग पीछे तक, हाथ उठाकर बोलिए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? नहीं किया है ना? भैया देखो, पलटना मत। सब लोग बोले देख लिया है, चुप हो जाइए। सारे लोग देखा है। आपने कहा कि भैया आज तक जौना दल के नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, पीछे नहीं हटना है। अब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो सबको हाथ उठा के हाँ बोलना है, गलत बोले तो ना बोलिएगा। 2 मिनट में जादू दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, कोसी में, सुपौल में, सहरसा में, यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाथ उठाकर बताना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, कोसी का बाढ़ आना नहीं रुका, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, सहरसा मधेपुरा में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोग कहे कि ना, लालू के वोट नहीं देंगे, मोदी को न देंगे, हम लोग तो नीतीश कुमार को वोट देंगे। नीतीश के हमको बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में सहरसा में आपके गांव में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? ए भाई हाथ उठाकर बोलो, बिजली आया है कि नहीं आया? यहाँ के आदमी को 2 बार हिलाने पर काहे बोलता है? अरे बोलो जोर से, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी तो गुजरात में विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे सहरसा से, सुपौल मधेपुरा से, पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं, वोट वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखाते हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो लड़कन के पढ़ाई कहां से हुई? वोट दोगे हिंदू मुसलमान बनके तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बट गया। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा गिनती पूरा बिहार में हो गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में गांव गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बता रहे। वोट वोट नहीं मांगते हैं। आपने वोट चाहे नीतीश को दिया कि लालू को दिया, मोदी को दिया या कांग्रेस को दिया, जिस काम के लिए वोट दिए हैं वो आपका हो रहा है। गांव गांव जाकर अपन घर परिवार छोड़ के, भोजपुरी बुझाता है? अरे भोजपुरी बुझा रहा है। अपन घर परिवार छोड़ के 3 मरीज से गाँव गांव पैदल गईनी, जाके लोग के हाथ जोड़ता नहीं। एक के बात बता रहे हैं, कह रहे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर, राहुल लड़का के चिंता काहे करिए? अब अभी आपको दिखाएंगे कि
कि आपको अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं, और फिर गरीबी से निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। 10 मिनट गर्मी लागत का बिना मत हाकिए। इसी गर्मी में आपके हमारे बच्चे, घर घर के बच्चे किसी फैक्ट्री में जाकर अपना हड्डी गला रहे हैं, अपना पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपने पति को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो गर्मी बर्दाश्त कीजिए 10 मिनट। सारे लोग सोचकर अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाइए जरा, देखें कितने लोगों को है। हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है कि नहीं है? पूरा का पूरा सहरसा का आदमी झूठ बोल रहा है, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। किसी नेता का दम नहीं है कि आकर आपके गांव में कह दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। हम बोलते हैं, आप झूठ बोलते हो। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, आपके बाजार में आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला है, रास्ता में अगर आपके देवार का इलाके का 100 को बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। अभी बरसात का मौसम है, किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर आपके छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कम से कम एगो चप्पल काहे नहीं खरीदते हो? लोग बताता है भैया इतना गरीबी है, इतना बदहाली है, इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे बच्चा को आगे बढ़ाए। मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके शरीर पर, आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद यहां आएगा वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, 2 पाउच पीकर, लालू के डर से मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से वोट देकर उस नेता को राजा बनाओगे। और यहां कहता है कि बच्चा का बड़ा चिंता है। अरे अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है। बच्चों का चिंता क्या होता है अगर देखना है, एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूमे जा रहे हैं। अपने गांव में आप बैठते हैं, अपने दलान में, खेत में, खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर 4 आदमी बैठता है, कहता है लालू जीतेगा कि मोदी जीतेगा, नीतीश जीती हम की जनसुराज जीती। आप अपने बच्चों के नाम पर बोलो, पिछली बार कब बात किया था कि आपके बच्चे कब जीतेंगे? इसीलिए दुर्दशा में आदमी जी रहा। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी बिहार के लोगों का दुर्दशा का कहानी। पूछे मोदी को वोट क्यों दिए? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा? बोला मोदी जी सब मियां जिले के मार के भगा देंगे, सब मियां जिलों को मार के मोदी भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे मेरे भाई,
सहरसा के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो कैसे बिहार में सुधार होगा? ना होने वाला है। कुछ आदमी कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, प्रशांत किशोर आए हैं, जन सुराज आया है, भैया आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आप बिहार को गरीबी से निकालिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। आप नहीं सुधरिएगा तो न सुधरने वाला है। ऐसा के आदमी के सुधरे के दबाना 5 बरिस आदमी नरक के जिंदगी जिया तड़न। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया नाली गली नहीं है, ए भैया लइकन का पढ़ाई नहीं है, ए भैया खाए को नहीं है, हम लोग को इंदिरा आवास नहीं है, हर साल बाढ़ में घर बह जाता है, कोई बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर नहीं है। 5 बरस ये नरक का जिंदगी जीने के बाद कल वोट होगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन एक बात याद बा, हमरा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया है। वो नेता चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, आपके बच्चों का लूट के ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाकर वोट दबाओगे तो कैसे सुधार होगा? इसीलिए यहाँ आए हैं। हमको मालूम है कि हम कितनों भाषण दे दें आप सीखिएगा नहीं, इसके लिए आपको एक रास्ता अभी दिखाएंगे। इस रास्ते को देख समझ लीजिए और आपका गरीबी छठ के बाद कम होगा। सारे लोग अब ध्यान से वो रास्ता मंत्र सीखिए। अगली बार जब वोट देने जाइए जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन सब लोग याद रखिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, आपके पेट पर लात मारा है, आपका हक मारा है, वो नेता चाहे आपके जाति का हो या दल धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको ये बात समझ में आ रहा है जरा हाथ उठाइए, देखें कितना आदमी को बात बुझाए। हाथ उठाओ भाई, कहे ना कि आदमी ना सुधरेगा। यहाँ जो खड़े हैं उनको भी हाथ उठाना है, हाथ उठाए रखो भाई और हाथ उठाकर बोलिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? लाके 2000 रुपया देगा, दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। हम तो समझे थे कि कोसी का आदमी समझदार है, बड़ा बुर्बक आदमी है। अरे भाई 2000 रुपया नेता देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए, पूरा रास्ता मंत्र समझ लो। क्यों पैसा लेना है समझिए। 5 बरस आपसे राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? भाई जोर से बताओ, घूस लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? इंदिरा आवास के लिए 30,000 20,000 घूस मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोर से बोलिए, बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सहरसा के गांव गांव में 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जोर से बोलो, थाना में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? सीओ बीडीओ, ब्लॉक में सीओ बीडीओ जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लेता है कि नहीं लेता है? अरे भाई, तो 5 बरिस हमें लोग से लूट के पैसा जमा किया है, उसी में से ला के 1000-2000 वापस देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा वापस ले लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद इस बार एक मंत्र याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सब लोग याद कीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट। इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी
के लिए नहीं, अपने जात के किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। सारे लोग संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से जान ना बचेगा। हाथ उठाइए, और जिनको जिनको ये बात आवाज नहीं आया, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है। आधा आदमी को बात नहीं बुझाया, झूठो हाथ उठा दिया। अभी यहां से निकलेगा, कहेगा ये भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। अभी देखिए जादू नंबर 2 कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी आपके वोट से देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश कुमार का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद्य का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आपके राजा हैं। एक बार अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो अब हाथ उठाइए फिर से, सारे लोग हाथ उठाओ भाई, जिसको जिसको समझ में आया हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए, सब मुट्ठी बांधिए। अब मुट्ठी बांधिए, अभी मुट्ठी बंधा नहीं है, कई आगे मुट्ठी बांधो भाई, और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए कि जात के लिए, जात के लिए कि बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है ना। सब लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, देना है ना। तो अगर देना है तो हाथ नीचे कीजिए, अभी ताली बजाने का समय आ रहा है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, देखिए गर्मी कम हो गया, बादल आ गए, गर्मी कम हो गई। ये इसका पावर है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब जिसको जिसको ताली बजाना है बजा लो। कैसे ताली बजा लिए, बुझाया नहीं, क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद जनता का राज बनेगा, इसका पहला संकल्प है। सब आदमी याद कर लीजिए, जब ये जनता का राज बनेगा छठ के बाद, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, जितनी माताएं बहनें अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहां पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, होना चाहिए। अगर सबके घर में 10-12 हजार के एको आदमी के रोजी रोजगार होई तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा। सब लोग बताओ भाई, गरीबी कम होगा कि नहीं होगा। होगा, बुझा रहा है। तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक नहीं है, अभी सीख कर आप जाइए और अपने गांव में अपने पति को, अपने बेटा को बताइए, फोन करके समझाइए, ये बचवा भोजपुरी में समझ लो, ए बचवा अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब तो फिर 10-12 हजार रुपया खाती, 10-12 हजार के रोजी रोजगार मजदूरी खाती कभी भी जीवन में अपन घर परिवार बिहार छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। मंजूर है, सबको मंजूर है। उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है
अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है, शरीर थक गई। नीतीश कुमार उसको 400 रुपया दे रहा है पेंशन भीख के तरह। तो तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो दिसंबर के 1 महीना, छठ के 1 महीना बाद से, दिसंबर महीना से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर महीना 2000 रुपया का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए, होगा कि चाहिए ना भाई? सब लोग तैयार है? अंतिम संकल्प, जिसका जिसका बच्चा 15 वर्ष से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा आज पढ़ने जाता है, पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया, मास्टर साहब मार के भगा दिया। तब तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों का राज बनाया, बच्चों के लिए वोट दिया, तो दिसंबर महीना से हर गरीब को यह सुविधा होगा कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, तब तक आप अपने बच्चा को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल में भेजने का फीस और खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए, होना चाहिए। ये सारा 15 मिनट का पढ़ाई हो गया, परीक्षा का बारी है। अब देखते हैं कितना आदमी सीखा। सारे लोग हाथ उठाकर बताएंगे अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है। कन्या ने आदमी ना सुधरियो, देखा हाथ नहीं के ऊपर। अरे 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, आज जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ लेंगे। सारे लोग अंतिम बार सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अजय जो हथवा नहीं उठा रहा है वो सोच रहा है कि ना हम सुधरब ना बिहार के सुधर। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। सब लोग सही सही बोल दिया ना? झूठ नहीं ना बोले हैं? नहीं बोले हैं ना? अभी पता चलता है। 3 महीना के बाद वोट होगा। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? बोलो भैया, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आ रहा है। रखना है कि हटाना है? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो, रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए। अब मोदी यही हाँ कहियन कि सब लोग नीतीश को, एनडीए को वोट दो तो दे दीजिएगा। काहे नहीं दोगे? अच्छा, इतना हमको पूर्वक पूछते हो। यहां आया कहा नहीं देंगे, अकाले मोदी आएंगे तो मोदी मोदी करके जाओगे। अभी इसी सभा में सब लोग मिलकर तय करेंगे कि मोदी के को वोट देना है कि नहीं देना है। अभी रुकिए भाई, अपना नेता का आलाप मत जाइए। अभी यहां पर तय किया जाएगा। एक सवाल का जवाब दीजिए, सब लोग मिलकर अभी तय हो जाएगा। आप बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार। सवाल सुने नहीं, पहले ही बोल दिए। इसीलिए बिहार के आदमी की दुर्दशा बा। पूरा सवाल सुनिए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? सब लोग बोलो भैया, फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? यहाँ के आदमी का नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह में आवाजें नहीं है। अरे भाई, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा, तब जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, सब लोग अपना अपना बच्चा के नाम पर बोलो, पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? अब जितना मोदी को वोट दिया है, चुप चुप डर के मारे, बोलने का कोई उपाय नहीं है। अरे 15 वर्ष में मोदी को वोट तुमने दिया है, सोचकर बोलो, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मुंह मत छुपाओ, जोर से बोलो, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में?
बिहार में कि गुजरात में? तो ये मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? तो अब सोच के बताइए, मोदी को वोट देना है? नहीं देना तो हाथ उठाइए। पीछे तक देखते हैं कितना मोदी भक्त लोग, हाथवा नहीं उठाएगा अभी। हाथ उठाओ भाई, हाथ उठाकर बोलो मोदी का ने वोट दोगे? मोदी का ने वोट दीजिएगा? मोदी का ने वोट दोगे? और अगर दोगे तो बिहार का बच्चा जाके गुजरात में मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। तो मोदी के कहला पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो जय दैल रायन की जय हो, रायथीन की जय थी। अरे जोर से बोलो, रायथीन की जय थी। अरे हाथ उठाकर बोलो, रायथीन की जय थी। हाथ उठाकर बोलिए, रायथीन की जय थी ना। अब हाथ में क्या देखा? बहुत आदमी के देखा तो ना सुधरिया आदमी जाके। अरे नीतीश कुमार रायथीन की जय थी, रायथीन की जय थी। जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? जाएंगे। नीतीश कुमार गए? गए? जोर से बोलो, गए? गए? नीतीश कुमार गए? बच गए लालू का ललटेन। अभी तय कर लिया जाओ, नीतीश और मोदी गईलन, बच गए लालू के ललटेन। लालू के ललटेन चाहिए भैया? ए भाई, किसी को ललटेन चाहिए? लालू का ललटेन चाहिए? ललटेन का अपहरण राज चाहिए? फिर से जंगल राज चाहिए? अब मोदी से पूछनी है तो बड़ा मजा आई। लालू के जो वोट देले बा चुप ऐसे भइल बा, कहीं देख मत ले कोई रे भाई। अरे भाई, हिम्मत है तो बोलो, लालू का जंगल राज वापस चाहिए? हाथ उठाकर बोलो, जंगल राज चाहिए? लालटेन का जंगल राज चाहिए? फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए? फिर से लूट मार चाहिए? फिर से चाहिए लालू का राज? तो लालटेन को वोट देना है? नहीं देना तो हाथ उठाइए। झूठ नहीं बोलना है, लालटेन को वोट देना है? नहीं देना है ना? न देना है तो लालू गई। तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गई। तीनों चल गई तो के बचल? के बचल? के बचल? ना सुधरोगे हैं? अभी लालू से ठगाए, नीतीश से ठगाए, मोदी से ठगाए, अब कह रहा है कि प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। न सुधरोगे। अरे भाई, जयप्रकाश नारायण ने बताया, जब बड़ा अत्याचार भई, बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, तो जयप्रकाश नारायण जेपी ने बताया कि सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है बिहार में। अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे पूरा जोर से बोलो, पीछे तक हाथ उठा के। जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो पूरा ताकत से अभी जांचते हैं, बोलिए तो जय बिहार। आवाज नहीं आया, जय बिहार, जय बिहार। हम आपसे वोट मांगे नहीं,